तो हमने ये महसूस किया कि आज के दौर में तो ये अमेरिकी साम्राज्यवाद के रूप में सामने आ रहा है, जो आर्थिक हमला भी कर रहा है और उसी ढंग की भाषा और बोली भी दिखा रहा है जो एक ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। Meet Raja Ram Singh, Member of Parliament from Karakat, Bihar. On April 2nd, when Parliament was debating the Waqf bills, he was the only MP to draw attention to the Modi government's tame response to the tariffs imposed by the Trump administration. और अगर ये अमेरिकन टैरिफ में हम बाध्य हुए, अमेरिकन कृषिजात मालों के लिए हमने अपने मार्केट को खोल दिया, तो भारतीय किसान और ज़्यादा तबाह होंगे, और ज़्यादा कर्जे में डूबेंगे, आत्महत्या की घटनाएं और बढ़ेंगी। तो इस सवाल पर शायद भारत सरकार टकराएगी, लेकिन उसने इसकी चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उसने देश में विभाजन पैदा करने वाली एक पॉलिसी वक्फ बिल लेकर के वो सामने आई। Singh belongs to the Communist Party of India, Marxist-Leninist Liberation. The party has just 2 MPs in the Lok Sabha. It claims to represent small farmers and workers. Singh said a farmer leader prompted him to raise the issue the way that he did. मैं नहीं, ये किसान नेता ने कहा, ये भी पार्लियामेंट में आप बोल देते तो अब हमें कोई भ्रम नहीं, और वो कल भ्रम टूट गया और भी देश को टूट गया। ये अमेरिकन टैरिफ के खिलाफ, उसके साम्राज्यवादी धौंस के खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद करे। अमित शाह जी कितना भी कड़ा बोले, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कड़ा नहीं बोल सकते। वे यहाँ के अल्पसंख्यकों को, गरीबों को वो धमकी की भाषा का गृह मंत्री को जरूर इस्तेमाल करें। आदिवासियों को धमकाएंगे, यहाँ के आम नागरिकों को बोले नहीं देंगे, क्या कर लोगे? इधर वो धौंस दिखा सकती है, लेकिन अमेरिका के सामने जो इनके जो बॉस हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की भाषा जाती है, ढीघी बन जाती है कि उनकी क्या होगा।